साउथ की तरफ आप झांकते हैं तो 777 चार्ली जैसी फिल्म आपको दिखती है, तो भाई, और वो इधर भी देखी जाती है डबों पे। तो सवाल वही है कि आप जुड़े कहां से थे, ये फिल्म का मटेरियल आप ला कहां से रहे थे हमें दिखाने के लिए? कुछ नहीं था आपके पास, 4 लोग बैठे टाई लगा के मीटिंग खेली और फिल्म तैयार कर दी। तो जब तक नहीं था चली, अब उसी तरीके से आती है और पता नहीं कहाँ आती है, कहाँ दिखाई जाती है। आपने जो बातें कही उसमें एक शब्द आपने कहा ईमानदारी। दरअसल सारी चीजें इसी के आसपास घूम रही हैं, और दरअसल सिर्फ सिनेमा नहीं, बाकी भी मीडियम है जहां पे कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट के आने के बाद ईमानदारी शब्द जो है ना वो बड़ा धुंधला पड़ गया, बहुत पीछे डाल दिया गया उसको। जहां जहां कॉर्पोरेट आया उसने ईमानदारी की जगह जो है बैलेंस शीट लिख दिया। तो वो बैलेंस शीट में अगर सब कुछ बैलेंस है तो उनके लिए ईमानदारी है। फिल्मों में यही हुआ, उनको लगा बैलेंस शीट पर फिल्म बनाते हैं, कहां से लें, तो ओरिजिनल तो आप साइड में कीजिए। जब मुनाफा देखने लगे तो उन्होंने ये देखना शुरू किया कि कौन कौन सी फिल्में विश्व बाजार में या जो क्षेत्रीय सिनेमा का बाजार है वहां मुनाफा कमा रही है। भाई ये आइडिया मुनाफा कमा के दे रहा है, तो उन्होंने या तो उसको जो है आप चाहे कॉपी कह लीजिए, चोरी कह लीजिए, पहले तो वो काम किया जब ये सारा मामला नहीं था ओटीटी टाइप का, या उससे पहले भी स्टूडियोज जब तक नहीं आए थे, तो वो कॉपी में और चोरी में काम चलाते रहे कि भाई ये आइडिया, और उसमें काफी मतलब कहीं कहीं और काफी जगह उनको सफलता भी मिली, तो उनको लगा भाई ये रास्ता सही है। तो वो डीवीडी और सीडी का दौर था। लेकिन फिर जब कॉर्पोरेट्स आए और जब थोड़ा दुनिया थोड़ी सी और जो है वो एक दूसरे के आना जाना शुरू हो गया, चीजें थोड़ी ट्रांसपेरेंट हुई, आपको पता लगने लगा कि कहां से चोरी हो रही है, तो फिर ये हुआ कि ठीक है चलो टाई अप करो, समझौता करो, राइट्स खरीद के बनाओ। तो तब भी वही रहा कि अपने मौलिकता को जो है उसको हमें नहीं देखना है, छूना है, उसको पूरी तरह इग्नोर करना है। बैलेंस शीट पे देखना है कौन सी फिल्म जो है जिसके रीमेक राइट्स लेके हम फिर से बना लेंगे और उसके बाद जो हम उसमें मुनाफा कमा लेंगे। तो वो बैलेंस शीट पर चीजें चलती रही। जब भी वो भी मामला चला गया, जब दर्शकों को समझ में आ गया, जब ओटीटी का जो दौर आ गया, जो खासतौर पे कोरोना के बाद में, जब लोगों ने एकदम फर्स्ट हैंड देखना शुरू किया, फ्रेश चीजें देखना शुरू की, अच्छा ये तो ओरिजिनल है और ये जो है नकल हमको बनाकर पेश की गई थी, जिसके बारे में जैसे कहा कि बड़े बॉक्स ऑफिस, बड़े दावे, बड़े सितारे, तो जैसी लोगों को सच्चाई पता चली तो इनकी कलाई जो है पूरी तरह से खुल गई। लेकिन ये सुधरे नहीं। इनको क्या, जो बॉलीवुड की जो समस्या देखने को आती है हमेशा, कि चीजों को कारपेट के नीचे झाड़ पोंछ के साइड में करो भाई, और उनको हमेशा लगता है कि ये तो दौर है, चला जाएगा, साल 2 साल 4 साल में चला जाएगा, वो हमेशा यही मानते हैं, तो वो आंख मूंद लेते हैं। तो अभी भी यही होता है। पिछले 2-4 सालों में आप बड़े स्टार्स के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोले हो, उन्होंने कहा अरे ये तो टाइम में चला जाएगा, ओटीटी है क्या है, लोग भूल जाएंगे इस चीज को, आखिरकार लोग सिनेमा घरों में ही जाएंगे। ऐसा हो नहीं रहा है। चीजें इस बार जिस तरह से बदली है, इसकी बॉलीवुड वालों ने कल्पना नहीं की थी। और ये जो ईमानदारी की बात है, क्योंकि ये इतने समय से बेईमानी ही कर रहे थे, मैं कहूंगा, तो ईमानदारी क्या होती है लिखने में, कहानी में, आइडिया में, वो सारा कुछ भूल गए। ये सिर्फ बैलेंस शीट पर टिक गए, जहां पे येन केन प्रकारेण जो है मुनाफा जो है अपने हिस्से में चाहिए, वो गच्चा खा गए यहाँ पे। देखिए, जो पैसा लगाता है, आप फिल्म में भी देखिए, आप तो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल होता है, उसने पैसा लगाया है, उसके इमोशंस पैसे से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। सुबह शाम बस यही चिंता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, भाई साहब ये पैसा हमारा निकाल लेंगे, मेरा घर बिक जाए। इमोशंस होते हैं उस पैसे को जो हैंडल करता है, उसके प्रोड्यूसर जो है वो थोड़ा इमोशनली हो सकता है ना, उसका डायरेक्टर है, उसका। अब सवाल ये है कि पैसा जिसने लगाया वो कॉर्पोरेट के रूप में लगाया, तो उसने आपको मौका ही नहीं दिया ना कि आप अपनी पसंद का प्रोड्यूसर चुने, अपनी पसंद का डायरेक्टर चुने। वो तो उनकी पूरी टीम बैठी है, वही तय कर रहे हैं कि ये पैसा है और पैसा इफरात में दिया जा रहा है, तो आप उसे नकार नहीं सकते, आप उसे लात नहीं मार सकते उस टेबल से उठ के। आपको लग रहा है कि देखिए फिल्म चले न चले मुझे क्या, मुझे इतना मिल रहा है। ये जो कहीं ना कहीं धीमे धीमे करके, मतलब बहुत अच्छे लोग भी जो अच्छा सिनेमा बना रहे थे वो भी उस ओर शिफ्ट हो गए। जैसे मैं नाम कहूं कि श्याम बेनेगल जी किस टाइप का सिनेमा बनाते थे, बिल्कुल, और उनकी फिल्में आप देख लीजिए उनकी, उसमें दिखाई देने लगा कि इन पर वो दबाव है। जैसे मैं उसकी तुलना करूं कि किशोर कुमार जब आ गए थे तो मुकेश जी पर दबाव बढ़ गया था कि आप ऐसा गाइए। इसलिए आप मुकेश के लास्ट के गाने देखिए, चाहे हमारा अगर एंथोनी में एक टुकड़ा उन्होंने गाया हो, या
उनकी वो आवाज नहीं है जो पहले थी, ये दबाव था कि साहब नीचे सामने, तो वो दबाव समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो सीधा था कि ना पैसा लगाया है, अब आप ये बनाइए, तो बन गया, देख लिया। अब ये है कि बेचैनी तो है बॉलीवुड में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईगो इतने बड़े हैं कि कौन बात करे उन लोगों से जिन्हें वाकई में आपको, जिनके साथ आपको चलना चाहिए। जैसे अभी आपने बात की कि वो इमोशंस वाली जो बात थी, लोग जो घर छोड़ के जाते थे, भाग के जाते थे, वो पैसा कमाने जाते थे क्या? हुआ नहीं, बिल्कुल सर, वो सिनेमा के लिए जाते थे, और फिर सिनेमा बनाते समय वो सब याद भी रखते थे, ये सिनेमा हम जो बनाएंगे वो हमारे गांव तक देखा जाएगा, लोग वहां जुटे आएंगे कि क्या कर रहे हो तुम माँ बाप को छोड़ के गए। बिल्कुल। अब क्या है कि अब वो नहीं, आपको सिर्फ फिल्म बनानी थी, पैसा कमाना था। और ये कॉर्पोरेट, दरअसल क्या है, कॉर्पोरेट समझा गया है कि ज्यादा पैसा खर्च करो, ज्यादा पैसा आएगा। पैसा आया भी होगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो जैसे हमें गुणवत्ता शब्द कहते हैं कंटेंट, ये दिमाग है रवि बुल्ले साहब, ये बेईमानी नहीं करता कहीं भी इसमें वही चीज फिट होती है जो आपके दिल को छूती है, जिसपे आप को तर्क कभी हजम नहीं होता। सही। और बॉलीवुड ने वही किया कि उसको पेश किया आपके सामने, क्योंकि विकल्प नहीं था, तो हम क्या करें, हमें तो जाना ही था, होली, दिवाली, ईद, संडे, सैटरडे, अब नहीं जाते हम, अब हम रिमोट लेके बैठते हैं अपने समय अनुसार, और हम सीधे पहुंच जाते हैं कि 777 चार्ली देखेंगे।